जिन दोस्तों के पास कॉकटेल हैं और वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग फार्मूलाज भी दिए हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं, मेल और फीमेल कंफर्म है, एज भी पूरी है, लेकिन फिर भी कॉकटेल ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉकटेल 10 दिन के अंदर अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें, तो आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को देना है और किस तरह देना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ एजाज और आप देख रहे हैं द पैरट मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, कॉकटेल नॉर्मली 8 से 12 माह की एज में ब्रीडिंग के काबिल होते हैं। अगर उनको प्रॉपर्ली विटामिन और मिनरल्स और बैलेंस डाइट ना मिले तो पेयर की बॉन्डिंग वीक हो जाती है, एग्स इनफर्टाइल आना शुरू हो जाते हैं, फीमेल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और इनमें से जो चिक्स निकलते हैं वो भी जल्दी डेवलप नहीं होते। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये ब्रीडिंग फार्मूला आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो को मजीद लंबा नहीं करेंगे, तो चलिए अपने ब्रीडिंग फार्मूले की तरफ चलते हैं कि आपको इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। इस ब्रीडिंग फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए होगी, जो कि हाफ टेबल स्पून चाहिए होगी। बर्ड्स की डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इंप्रूव करता है और हीट प्रोडक्शन देता है, जो कि ब्रीडिंग के लिए जरूरत होती है। नंबर 2 पर आपको फ्लैक्स सीड्स यानी जिसे अलसी कहा जाता है 1 टेबल स्पून चाहिए। इसमें हेल्थी फैट्स और ओमेगा 3 होता है, ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नंबर 3 पर कलौंजी चाहिए, जिसकी क्वांटिटी आपको 1/3 स्पून चाहिए। नेचुरली ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बर्ड्स के हार्मोन्स को एक्टिव करता है, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स के हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करेंगे। नंबर 4 पर आपको 1 टेबल स्पून चिया सीड्स चाहिए होंगे। ये आपके बर्ड्स की एनर्जी और स्टेमिना को बूस्ट करता है, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5 पर आपको एक्सेल का पाउडर चाहिए, जिसकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून होगी। एक्सेल का पाउडर बर्ड्स के लिए बेस्ट कैल्शियम सोर्स है, जो कि एक्सेल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 6 पर आपने एक अंडा ले लेना है। इसके लिए आपने इसको अच्छे से मैश करना है, जो कि छिलके के साथ ही आप मैश करेंगे और उसके साथ आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं या आपने एक डबल रोटी का पीस लेकर उसको अच्छे से मैश कर लेना है और ये तीनों चारों चीजें आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। आपने इन सारी चीजों को इकट्ठे कर लेने हैं। एक बाउल के अंदर 3 टेबल स्पून सॉफ्ट फूड लेना है, यानी कि आप कोई भी सॉफ्ट फूड ले सकते हैं, जिसके अंदर आप गंदम भी ले सकते हैं, एग फूड भी ले सकते हैं, उबले हुए चावल ले सकते हैं, कच्ची मकई ले सकते हैं। सारी ड्राई चीजें आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है और अच्छी तरह इनको मिक्स करके एक जार में पैक कर लेना है। यानी जितनी भी मैंने ड्राई आइटम्स आपको बताई हैं, आपने इन सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेना है और सारे सॉफ्ट फूड को आपने एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने सारे ड्राई आइटम्स को और सॉफ्ट फूड को इकट्ठा कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जितनी भी ड्राई चीजें हैं उन सबको मिक्स करके आपस में पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। जो चीज़ें ग्राइंड करने के लिए होंगी, जैसे कि अलसी आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं, चिया सीड को भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भी सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स को रूटीन के हिसाब से दे रहे हैं, अगर आप एग फूड दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा डाल के बर्ड्स को देंगे। अगर आप बॉइल्ड राइस दे रहे हैं तो आप बॉइल्ड राइस के ऊपर चुटकी से थोड़ा सा ऊपर डाल के देंगे। और इसी तरह अगर आप बर्ड्स को गंदम दे रहे हैं तो गंदम के ऊपर डाल के थोड़ा सा बर्ड्स को सर्व करेंगे। और इसका कोर्स करवाना बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसका कोर्स नहीं करवाएंगे तब तक आपके बर्ड्स की रूटीन अच्छी नहीं होगी। आपने क्या करना है, पहले 5 दिन अपने बर्ड्स को लगातार देना है, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक देना है और उसके बाद फिर से आपने 5 दिन देना है। इसी तरह आपने 3 स्टेप से देना है, यानी कि 15 दिन अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है, जिसके अंदर 6 दिन आप अपने बर्ड्स को यूज़ नहीं करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और कैसे आएगा। पहले 5 दिन आप अपने बर्ड्स को ये फार्मूला देंगे, उसके बाद 2 दिन स्टॉप कर देंगे, फिर अगले 5 दिन देंगे, फिर 2 दिन स्टॉप कर लेंगे, फिर तीसरे हफ्ते में 5 दिन यूज़ करवाएंगे, फिर 2 दिन स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से जब आपके बर्ड्स का ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो आपके बर्ड्स के जो रिजल्ट मिलेंगे कुछ इस तरह के होंगे। पेयर बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एग लेंग इंप्रूव होगी, इनफर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये वो ब्रीडिंग फार्मूला है जो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम मिलेगा, जिससे आपके कॉकटेल 100% ब्रीडिंग करेंगे और आपके कॉकटेल इंशाल्लाह 6-6, 7-7 अंडे और बच्चे निकालेंगे। चाहते हैं कि आपके कॉकटेल अच्छी ब्रीडिंग करें और इसी तरह का नोटिसेबल आपको रिजल्ट दें, तो आप अपने कॉकटेल को ये ब्रीडिंग फार्मूला लाजमी यूज़ करवाएं और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने हमारी ये वीडियो नहीं देखी लेकिन उन्होंने कॉकटेल रखे हैं और उनके कॉकटेल अच्छी से ब्रीडिंग नहीं कर रहे। लेकिन एक और ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपके बर्ड्स के ऊपर ये ब्रीडिंग फार्मूला तभी असर करेगा जब आपके बर्ड्स का पेयर मजबूत होगा, बाउंडिंग मजबूत होगी और मेल फीमेल कन्फर्म होंगे और बर्ड्स की एज मुकम्मल होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि कॉकटेल 8 से 12 माह की एज में ब्रीडिंग के काबिल होते हैं। इसी तरह अगर आपको पता नहीं है कि आपके पास जो बर्ड है उनमें मेल फीमेल कितने मेल हैं, कितनी फीमेल्स हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आपके पास लवर्स हैं और वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो हमारी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। इसी तरह अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं और वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी मोस्ट व्यूड वीडियो ऊपर शो हो रही है, आप वो वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी मिल सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।